अब तो मुरलीधर चले गए हैं आधा। अब रथी करी गो समरिया को दू, अब रथी करी गो कन्हैया को दू। क्या सोचा था यशोदा मैया ने, सोची थी यशोदा ने मन में, बुढ़ापे की लाठी बनी, पर उन्हें छोड़ गए अधपर में राधा भाई मजबूर। अब रथी करी गो कन्हैया को दू, राधा बोली बहन ललता, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था मुरलीधर के लिए। अगर मैं ऐसा जानती ये अठपर में हमें धोखा दे करके चले जाएंगे तो मैं इनसे प्रेम नहीं करती। हमने सोची थी हित करके भाई मजबूर। कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे जो मैं ऐसो जानती प्रेम करे दुखो, अरे नगर ढिढोरा न करियो। अरे जो हम जनती मुरलीधर से तो हित करती कबहू और हम सब खड़ी अधूरी अठ पर छोड़ गए नंदलाल। चला गया रथ, आज लड़कियां खड़ी की खड़ी रह गईं। भक्तों पहुंच गए मुरलीधर सभी ग्वालों को लेकर के। तो मथुरा जब थोड़ी दूर पर रह गई तो मुरलीधर बाबा नंद से कहने लगे, बाबा अब ये बताओ कि मथुरा कितनी दूर है। तो बाबा बोले, लला सुनो कि चाहे मथुरा नगरियो तू देख बबुआ, चाहे मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। बबुआ चाहे मथुरा मथुरा, हाँ कंस के बाग में जाकर के रुक गए मुरलीधर। बाबा नंद भी हैं, सभी ग्वाल बाल हैं। भक्तजनों जब रुके हैं बाबा नंद सभी ग्वाल बाल कंस के बाग में, भगवान कन्हैया बोले हैं, बाबा जे मथुरा दूर से देखने में बहुत सुंदर लग रही है, हम मथुरा में घूमने जाएंगे, हम देखेंगे जरूर। जवाब दिया, बेटा मथुरा में मत जाओ,
क्योंकि मथुरा में राक्षस लोग रहते हैं, बिना बात के झगड़ा करना उनका काम है। जवाब दिया, बाबा मैं जाऊंगा जरूर, और तुम्हें यही शंका है कि मैं झगड़ा करूंगा? नहीं नहीं नहीं, के दूर ही दूर से बाबा जी और मैं नगर देख के आऊंगा। और दूर ही दूर से नगर देख के आऊंगा। और ये कोमल यादव क्षेत्र पंचायत चुनाव में ये खड़े हैं, जरा इनका ध्यान रखना सभी लोग भैया। इन भैया की तरफ से 101 रुपया भेंट होते हैं। सदा ही भंडारा इनका भरा हुआ रहे। मुरलीधर बोले हैं, बाबा सौगंध तुम्हारी खाए रहे हैं हम, कोई ना ओढ़ाना बाबा। कई दूरी दूरी से बाबा जी हम नगर देख के आऊंगा, सौगंध तुम्हारी खाई रहे हैं हम, कोई ना उड़ाना लाऊंगा। कोई बात नहीं बलराम, ए बलराम कन्हैया के साथ जाओ और देख करके रखना ऐसे, ये तो बहुत ही वैसा है। और कन्हैया एक बात का ध्यान रखना, मथुरा में कोई भी लड़की कितना भी बड़ा माखन का लोभ देती रहे, तुम किसी की बातों में मत आ जाना। लला जे गोकुल बरसानो ना है मथुरा। वो कौ लड़की के चक्कर में पड़ गए तो इतो परेगो तो हो सब ठिकाने आए थे। चल दिए, ग्वाल बाल सब साथ हैं। बलराम जी आगे हैं, भगवान श्याम पीछे हैं, उनके पीछे ग्वाल बाल हैं। एक गली में घुसे, एक गली में जब घुसे तो एक मथुरा की बहू आए रही बैदनाबा को गोनो हो के आए रहे। और बा ने देखा कि मुरलीधर आ रहे हैं तो हाथ का इशारा दिया, ए इधर आओ। कन्हैया बढ़ गए, लबर लबर को फारम भरन लगे। बेकाय को मानता है। बाबा होटिया ने अपने घूंघट में कन्हैया को मुंह कर लो और बा खड़ी रही घंटन तक। बने जाओ ना जानी, हाय हाय हम ससुराल में हैं या मायके में। हाय बा मोह डारे रही कन्हैया को घूंघट में बहुत देर तक। और बाकी एक छोटी सी नंद रहे, बस छत पे खड़े हो के देख रहे। सोचने लगी भाभी कन से बता रहा थी, आ जान दो भैया से कह के भाभी के गाड़ी छरवा के धरते। उसके बाद उसे याद आई कि मैं तो ससुराल में हूँ। एकदम झुंझला पड़ी, श्याम क्या कर रहे हो, हमारे घूंघट को छोड़ दो। कन्हैया बोले पहले लबर लबर करके बुलवाती हो, अब कहती हो छोड़ दे, ऐसे थोड़ी छोड़ दे। मेरो छोड़ दियो, अरे घूंघट मेरो छोड़ दियो। द्वारे पे जेठ मेरे ठाले हैं, अब घूंघट मेरो छोड़ दियो। लला कल्लू ध्यान है तुम्हारा।
माई गगरिया मोहन रसिया हो डोंट टच माई गगरिया